मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ है और इसकी 413 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। गुरुदेव के व्याख्यान के अंश जो हैं उन पर अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज 208 है, हरि गीत के नीचे अंतिम गाथाएं हैं, यानी कि सार बात करते हैं। अंतिम गाथाएं हैं परमागम ग्रंथ की, उसमें सार रूप कथन यहाँ पर आचार्य परमात्मा कहते हैं। उसकी टीका गुरुदेव श्री की व्याख्यान कि जो वास्तव में मैं श्रमण हूँ यानी साधु होए, ये क्रिया करता है साधु की, इसलिए जाने कि हम साधु हैं, हम श्रमण हैं। और मैं श्रमणोपासक नाम श्रावक हूँ, तो व्रत आदि की क्रिया करता है, ये मानता है कि मैं श्रावक हूँ। और जो साधु की क्रिया करता है वह मानता है कि मैं साधु हूँ। इस प्रकार ऐसे द्रव्य लिंग में, इस प्रकार बाह्य क्रिया कांड में, यानी श्रावक आदि वे व्रतादि की क्रियाओं में और साधु बने की क्रियाओं में मुनि होकर के द्रव्य लिंग में, इस प्रकार बाह्य क्रिया कांड में स्पष्ट करते हैं। द्रव्य लिंग यानी कि बाह्य क्रिया कांड स्पष्ट है ना, अर्थ एकदम स्पष्ट है। द्रव्य लिंग यानी कि बाह्य क्रिया कांड, इसमें क्या क्या आ जाता है कि शरीर की चेष्टाएं और उसके अनुकूल अंतर में 5 महाव्रत 28 मूल गुण की विकल्प रूप वृत्ति, वो आ गया। इसको सबको बाह्य क्रिया कांड में रखो, है ना। एक दिन अपन चर्चा कर रहे थे कि जो सच्चे मुनिराज और आत्मा के आराधक हैं, उनके भी इस प्रकार की विकल्पात्मक वृत्ति और उसके अनुरूप जो शरीर की देह की चेष्टा है, ये उनका बाह्य क्रिया कांड है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी हैं उनको ही बाह्य क्रिया कांड है। सच्चे आराधकों को भी जितनी अभी कमजोरी में संजलन कषाय के उदय में, सच्चे की बात करते हैं ना, तो संजलन कषाय के उदय में जितनी विकल्पात्मक वृत्ति है और उसके अनुरूप देह की चेष्टा है, वह बाह्य क्रिया कांड है। तो उसको उसमें अब बाह्य क्रिया कांड का नक्शा आ गया ना ख्याल में। अब देखो, इस प्रकार बाह्य क्रिया कांड में यानी द्रव्यलिंग अर्थात बाह्य क्रिया कांड, क्या कि व्रत तप भक्ति पूजा आदि जो कि पुण्य बंध का कारण है। अब क्या करता है ये द्रव्यलिंगी कि उसको ही धर्म मानता है। द्रव्यलिंग तो सच्चे आराधकों के भी है। बाह्य क्रिया कांड वृत्ति और ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति तो सच्चे मुनिराजों को और सच्चे श्रावकों को भी है, लेकिन वे उसमें धर्म नहीं मानते, उसे पुण्य बंध का कारण जानते हैं, अपने से भिन्न मानते हैं। और जो वास्तव में इस प्रकार का अहम करते हैं, इस बाह्य क्रिया कांड में प्रवृत्त रहते हुए मैं श्रमण हूँ अथवा मैं श्रावक हूँ यानी श्रमणोपासक हूँ, ऐसा
जो कि यह बाह्य क्रिया कांड जिसका दूसरा नाम रखा द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग में दो भेद करे, मुनि लिंग और ग्रही लिंग, इनको जो कि पुण्य बंध के कारण हैं उसको ही धर्म मानते हैं। हो गया स्पष्ट। अब देखो, ये द्रव्य लिंग में ममकार द्वारा, ये ममकार की परिभाषा आ गई है ना। ममकार कैसे कहना कि जो बाह्य क्रिया कांड रूप यानी देह की चेष्टा और उस रूप विकल्पात्मक वृत्ति जो कि पुण्य बंध का कारण है उसको ही धर्म मानना, यह उस लिंग में बाह्य क्रिया कांड में ममकार का भाव है। इसको कहा ममकार द्वारा। स्पष्टीकरण और दोबारा देखो, जो क्रिया कांड पंच महाव्रत अथवा 28 मूल गुण की क्रिया, समिति गुप्ती, देखकर चलना इत्यादि, यह सब क्रिया तो राग की क्रिया है। लो, देखकर चलना ये देह की क्रिया है, इसमें अंदर उपजा हुआ राग अनुकूल है, राग के अनुरूप देह की चेष्टा है, तो देह की चेष्टा को भी राग की क्रिया कहा और अंदर विकल्प रूप वृत्ति को भी राग की क्रिया कहा। दूसरे शब्दों में राग की क्रिया को भी देह की क्रिया कहा और देह की क्रिया को भी देह की क्रिया, और दोनों को मिलाकर बाह्य क्रिया कांड कहा। इतना स्पष्ट है बिल्कुल नक्शा। इसमें ममकार द्वारा मिथ्या अहंकार करता है। मिथ्या माने झूठा, अहंकार माने अपने को मैं श्रवण हूँ, मैं श्रावक हूँ, ऐसा झूठा अहंकार करता है। क्योंकि श्रावक तो जिन शासन में किसको कहा कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता से परिणमित जो आत्म साधना रूप वृत्ति है उसका नाम श्रावक है, और तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो आत्म आराधना की वृत्ति है उसका नाम श्रवण या मुनि कहा। और ये तो इसके है नहीं। और बाह्य क्रिया कांड रूपी द्रव्य लिंग में ममकार माने उसको ही धर्म मानता है और मैं श्रवण हूँ अथवा मैं श्रावक हूँ, इस प्रकार के झूठे अहंकार को पोषता है। देखो, आचार्य महाराज कुंद कुंद आचार्य हैं तो मुनि, नग्न दिगंबर जंगलवासी प्रभु के पास गए थे, फिर आकर के यह बनाया कि प्रभु तो ऐसा कहते हैं, मार्ग तो हम जो करते हैं यह मार्ग है। यह कुंद कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं। उनके टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र आचार्य भी यही कहते हैं कि यह मोक्षाधिकारी हम खड़े हैं, कहा ना, है ना। फिर एक जगह कहा यह मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े। तो यहाँ गुरुदेव ने याद की वो बात को कि नग्न दिगंबर जंगलवासी प्रभु के पास गए थे, कौन? आचार्य कुंद कुंद देव। फिर यह बनाया ग्रंथ प्रभु, और क्या कहे कि प्रभु तो ऐसा कहते हैं और मार्ग तो हम जो करते हैं यह मार्ग है, बाकी उन मार्ग है जो रागादि क्रिया देह की चेष्टा को उसको धर्म मानना अथवा मोक्ष मार्ग मानना और उसके आधार पर अपने को श्रवण या श्रावक रूप मोक्ष मार्गी मानना, यह उन्मार्ग वृत्ति है। इसका फल संसार है। आएगी आगे चर्चा, वो भी देखो। मिथ्या अहंकार करते हैं किसमें? कि बाहर की 5 महाव्रत आदि की क्रिया में अहंकार करते हैं कि हम साधु हैं, और श्रावक के 12 व्रत धारण करके अहंकार करते हैं कि हम श्रावक हैं। ऐसा मिथ्या अहंकार करते हैं क्योंकि यह तो सब राग की क्रियाएं हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे प्रथम लाइन
कि छेले में छेली गाथाएं हैं और सार में सार बात है। अंतिम गाथाएं हैं इस महापरमागम ग्रंथ की और उसमें सार रूप बात कहते हैं। सब बात कह दी है। जीव अजीव अधिक, पहले पूर्वरंग अधिकार, जीव अजीव अधिकार, फिर आज पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, सब में सारी बात बता दी है, सबको स्वांग बता दिया है। और एक रूप गायक जो अपना परम तत्व है वही आलम्बन भूत है, उसी के आलम्बन में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, उसी के आलम्बन में प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग की होती है, उसी के आलम्बन में फल की प्राप्ति होती है। ये बात बता चुके हैं। अब सार में सार कहते हैं कि अब भी यदि तुम इस बात को कदाचित ना समझ पाए हो और द्रव्य लिंग में ममकार द्वारा जो मिथ्या अहंकार में मस्त हो रहे हैं, ऐसे श्रवण और श्रावक वे सब संसार मार्गी हैं, यह बात समझना। यही की यही शैली वहाँ ली है। 271 से 275 गाथा प्रवचन सार, जिन्हें पंचरत्न गाथाएं कहते हैं, वहाँ द्रव्यलिंगी को संसार का नेता कहा। अंतिम गाथाएं हैं ना वे, वहाँ भी अंत में यही चर्चा करी कि द्रव्यलिंगी संसार का नेता है और भावलिंगी तो मोक्ष तत्व है और ये संसार तत्व है। यही बात यहाँ पर भी स्पष्टपणे की गई है। देखो, हम श्रावक हैं ऐसा मिथ्या अहंकार करते हैं, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार क्यों कहा? क्योंकि ये तो सब राग की क्रियाएं हैं और मोक्ष मार्ग तो वीतराग स्वरूप परिणति को कहते हैं, जो वीतराग स्वरूप तत्व के आलम्बन से उत्पन्न होता है, वीतराग स्वरूप के आलम्बन में वर्तता है और जिसका फल परिपूर्ण वीतरागता है। उसमें राग का तीनों पूरा जो 3 स्टेप का सिस्टम कहा, साधन, साधक और साध्य, 3 बातें कहीं। साधन कौन? अपना चैतन्य परमात्मा, आलम्बन भूत, आश्रय भूत तत्व, ये साधन। इसके आलम्बन में प्रगटी वह साधक अवस्थाएं, वो साधक भाव, और उसके फल में प्राप्त होता साध्य भाव। ये तीनों वीतराग स्वरूप हैं। इसमें राग की कहीं कोई प्रवेश की गुंजाइश नहीं। तो राग है, लेकिन वह इन तीनों के सिस्टम से बाहर की चीज है। साधन, साधक और साध्य से बाहर की वस्तु है। और उस क्रिया को जो मोक्ष मार्ग या मोक्ष रूपी फल देने वाला मानता है, ये वो मिथ्या अहंकार है। मिथ्या क्यों कहा? कि जो है नहीं, जिसमें मोक्ष मार्ग का अंश भी नहीं पाया जाता, जो मोक्ष मार्ग में अंश रूप भी सहारा नहीं है, जो मोक्ष मार्ग में अंश रूप भी मददगार नहीं है, उसको कोई मोक्ष मार्ग का या मोक्ष का देने वाला कहे तो उसको क्या कहना? मिथ्या। और अहंकार क्या है? कि हम श्रवण हैं, हम मोक्ष मार्गी हैं। देखो, अब आगे की व्याख्या यहाँ करते हैं। ये तो सब राग की क्रियाएं हैं। अब कहते हैं वह अनादि रूढ़। ये कहाँ से आ गई बात कि राग की क्रिया को धर्म मानने की मिथ्या भ्रांति और उसमें अहंकार करके अपने को मोक्ष मार्गी या साधु श्रावक मानने की ये मिथ्या अहंकार रूप वृत्ति कहाँ से आई? तो उसका वर्णन भी यहाँ टीका में कहते हैं कि यह अनादि रूढ़, अनादि काल से चला आया है। यह जीव को पहले यह राग में धर्म नहीं मानता था और अब राग में धर्म मानने लग गया है, ऐसा नहीं है। ये अनादि रूढ़ है। अनादि से यह रूढ़ी चली आई है
यानी अनादि से चला आया हुआ है। यह रूढ़ी और इसमें रहना मूढ़, ये इसका अज्ञान है। देखो, व्यवहार में मूढ़, ये क्रियाकांड तो अनादि से अनंत बार किया है, यह कोई नई चीज नहीं है, है ना। आज 273 गाथा प्रारंभ हुई थी सुबह सीढ़ी में, उसमें कहा अभवी ने भी इस व्यवहार का पालन अनंत बार किया। तो अभवी क्यों लिया वहाँ? भव्य ने भी किया यद्यपि के, लेकिन अभवी क्यों लिया? कि इसलिए लिया कि अभवी के यह नियम है जिसकी पर्यायगत योग्यता में मुक्ति का मार्ग और मुक्ति दोनों ही नहीं है। अभव्य की योग्यता पर्यायगत ऐसी है कि उसकी अनंत काल तक की पर्यायगत योग्यता में मुक्ति का मार्ग और मुक्ति दोनों का अभाव ही रहेगा। इसलिए अभव्य को दृष्टांत रूप लेकर के ये कहा कि ये बाह्य क्रिया तप जप जितना भी है, यदि यह मुक्ति का मार्ग होता तो अभव्य को क्यों हुआ? ये 273 गाथा आई थी आज, है ना? यदि ये अपने चल गई है पिछले साल करीब करीब 1 साल पहले, अभव्य को क्यों लिया यहाँ पर, है ना। तो भव्य ने भी तो अनंत बार अनादि से इस व्यवहार रूढ़ी में मूढ़ता रखी है। ये अलग बात है कि भव्य अपने किसी उसकी भव्यता है ना, तो किसी काल में वह इस सच्ची बात को समझकर और वीतरागता ही धर्म है ऐसा स्वीकार करके वीतरागता में परिणत हो जाता है और परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करता है। इसका नाम भव्य है। तो भव्य ने भी किया है यही सब नाटक, तो अभव्य क्यों लिया? कि अभव्य की एक निश्चित बात है, अभव्य की अनादि से काल से अनंत काल तक की परिणति में एक भी पर्याय मुक्ति के मार्ग रूप हो नहीं सकती, इसलिए वह अभव्य है। मुक्ति के मार्ग रूप पर्याय भी नहीं होती उसको और मुक्ति भी नहीं होती। क्यों? इसका क्या नियम है कि मुक्ति होना हो उसको मुक्ति का मार्ग जरूर होगा, और किसी को मुक्ति का मार्ग हो जाए और मुक्ति ना होए ऐसा होता नहीं। सब लॉजिक से है बात, न्याय है कि नहीं। तो जिसके मुक्ति नहीं उसके मुक्ति का मार्ग भी नहीं होता। और तप जप आदि बाह्य क्रिया कांड अभव्य ने भी अनंत बार किया, यह कहकर के यह समझाना है कि अभव्य के भी ये हो गया, तो यदि ये मुक्ति का मार्ग होता या मुक्ति के मार्ग का कोई सहारा होता तो अभव्य के कैसे हो गया? ये वाली बात है। लॉजिक है वो, सुबह चला ना विषय। देखो इसमें क्या कहा, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई अंतर आत्म धर्म स्वरूप भाव नहीं है, अनादिकाल से चला आया हुआ नाम प्राप्त व्यवहार में मूढ़। ये व्यवहार में मूढ़ता अनादि रूढ़, ऐसा कहा। व्यवहार में मूढ़ है ना जीव, कब तक? कि जब तक अपने स्वरूप को जानता नहीं और व्यवहार को हे मानता नहीं। व्यवहार को हे जानकर मानकर और निश्चय नय के विषय को जो आलम्बनभूत स्वीकार करता है, उसका आलम्बन लेता है, तो मूढ़ता दूर होती। तब तो ये कब से मूढ़ है कि अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़। ये तो अनादिकाल से व्रत ले लिए, क्रिया कर ली, देखकर चलना, विचार करके बोलना, यह सब राग की क्रिया है। और इस राग की क्रिया को प्राप्त करके
व्यवहार में मूढ़ बरतता हुआ ये क्रियाकांड में धर्म है, ऐसी मूढ़ता। मूढ़ता का नाम यदि अपन अपनी सरल बोलचाल की भाषा में बोलें तो मूर्खता। मूर्खता को अब फिर साहित्य के शब्द में बोलें अज्ञान, है ना। मूढ़ता शब्द लिया ना, तो मूढ़ता को बोलचाल की भाषा में मूर्खता, और मूर्खता का शास्त्र वाला शब्द अज्ञान। तो कहते हैं ये राग की प्रक्रिया को प्राप्त किया किसने? हमने, आपने अनंती बार निरतिचार व्रत पालन किया। एक जगह तो आता है आगम में कि इतनी बार मुनि पद लिया इसने कि पिछी कमंडल का ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई भी कम होएगी। 1,00,000 योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत। जीव नया थोड़ी है, ये अनादि का है, और अनादि से ही इसको ये मूढ़ता है। ये मूढ़ता कब दूर होती है और किसकी दूर होती है? कि जब सच्ची बात सुनकर, व्यवहार में हेता जानकर और निश्चय नए माँ के विषय मात्र को उपादेय अंगीकार करके उसकी उपादेयता में आकर उसका स्वरूप का आलम्बन लेता है, तब ये व्यवहार मूढ़ता जो अनादि रूढ़ है वह दूर होती है। देखो, ये क्रियाकांड में धर्म है, ऐसा मूढ़ बरतता हुआ मिथ्या दृष्टि है। अब कौन है जिसने इस अनादि, ये इसने क्या नहीं किया वो भी बताते। अभी तक क्या किया वो बताया, क्या नहीं किया वो बताते हैं। कि प्रौढ़ विवेक वाला, यानी निश्चय, प्रौढ़ विवेक वाला निश्चय नाम निश्चय नय पर अनारूढ़ बरतता हुआ। प्रौढ़ विवेक, ये राग की क्रिया से भगवान अंदर चैतन्य स्वरूप अत्यंत भिन्न है, इसका नाम है प्रौढ़ विवेक, यानी कि भेद ज्ञान। प्रौढ़ विवेक नाम लिया, प्रौढ़ता है ना, तो प्रौढ़ता का अर्थ है कि अपन अंग्रेजी में बोलेंगे मैच्योर, है ना। तो इसको ये मैच्योरिटी नहीं आई, इसमें यह गंभीरता ही नहीं आई। कैसी गंभीरता, कैसी मैच्योरिटी, कैसी प्रौढ़ता नहीं आई कि ये राग की क्रिया से मैं चैतन्य तत्व जो कि अत्यंत भिन्न है, ऐसा इसको भेद ज्ञान रूप विवेक जागृत ना हुआ। राग की सब क्रिया से प्रभु अंदर भिन्न है, ऐसा प्रौढ़ विवेक यानी कि भेद ज्ञान, प्रौढ़ विवेक वाला निश्चय यानी निश्चय नय पर अनारूढ़, उस पर कभी आया ही नहीं, कभी ना आया। अनादिकाल से बहुत अनंत काल लंबा व्यतीत हो गया, इसने ये सब तो अनंतवार किया। क्या मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक अथवा श्रावक हूँ, ऐसे 12 व्रत श्रावक के अथवा 5 महाव्रत मुनि के बाहर से पालता हुआ, बाह्य क्रिया कांड में मशगूल रहता हुआ, यह मैं श्रमण हूँ, इसमें मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी व्यवहार में मूढ़ता और निश्चय नय का विषय रूप जो अपना चैतन्य स्वरूप वह रागादि भावों से अत्यंत भिन्न है, ऐसे प्रौढ़ विवेक रूपी भेद ज्ञान में अनारूढ़ रहा, उस पर कभी आया ही नहीं। अनारूढ़, आरूढ़ माने उस पर आना, और अनारूढ़ माने उस पर कभी आया ही नहीं। देखो,
प्रौढ़ विवेक वाला ये निश्चय नए पर अनारूढ़ वर्तता हुआ अंतर भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा सर्वांग शांति और आनंद से भरा हुआ प्रभु है। लो, ये इतनी वाक्य में गुरुदेव श्री हमको इस चैतन्य भगवान की महिमा कराते हैं, क्योंकि बिना इसकी महिमा के इसका यह अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़ता छूटने वाली नहीं है। देखो, ज्ञान स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा, फिर क्या कहा, सर्वांग। सर्वांग यानी इसके चप्पे चप्पे पर, इसके प्रदेश प्रदेश में शांति और आनंद का भंडार भरा हुआ है। जो वर्तमान उपयोग इस चैतन्य भगवान का आलम्बन ले तो प्रदेश प्रदेश में आनंद का भाव बहता है, जागृत होता है। क्या गजब की बात है। उसका आश्रय नहीं लेते, उसमें आरूढ़ नहीं हो करके इसने यह अनंत काल गंवाया है। कहते हैं दुनिया से विरुद्ध है ये बात। दुनिया तो क्या कहे, दुनिया इतना ही जानती है, इतना ही कहती है। जैन दर्शन के सिवाय अन्य जितने भी मत मतांतर सैकड़ों हों, उन सब में एक ही बात है, पापादिक से दूर हटो, पुण्य रूप क्रिया में प्रवर्तन करो, लोगों के प्रति करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो, वाणी में मिठास रखो, प्रवृत्ति अपनी सीमित रखो, आदि इत्यादि। इसके अलावा बता दो कि जैन दर्शन सिवाय कौन कहता है कि ये धर्म नहीं भाई, धर्म तो आत्मा के आलम्बन से होगा। और अब रंज की और खेद की बात यह है कि जैन भी यही कहने लगे जो सैकड़ों मत मतांतर वाले कहते हैं कि भैया दया पालो, पूजा भक्ति करो, शांति से रहो, लोगों के प्रति करुणा रखो, मनुष्यों त्रियंचों के प्रति दया का भाव रखो, बस भैया यही जीवन है, यही धर्म है, इतना तो करो। तो फिर जैन में और जैनेतर में फर्क बताओ क्या है? सोचो तो सही। यानी खेद कब होता है कि महावीर भगवान का नाम लेते हो और बातें उनकी करते हो जो बातें महावीर ने कही नहीं। जियो और जीने दो, ये महावीर ने कहा ही नहीं। महावीर प्रभु ने तो यह बताया है कि तू तेरी चैतन्य स्वरूप जीवत्व शक्ति से जीवित है और जगत के सब जीव अपनी अपनी चैतन्य शक्ति से जीवित हैं। जियो और जीने दो, गुरुदेव तो कहते हैं ये तो अंग्रेजों का वाक्य है, क्रिश्चियनों का। यहाँ ला करके वो अच्छा लगता है ना बोलने में। अरे अच्छा लगने का धर्म नहीं है, अच्छा स्वरूप का आलम्बन लेकर पर्याय में अच्छा भाव प्रकट हो। तो बुरा भाव क्या है कि राग का भाव बुरा है और वीतराग भाव अच्छा है। एक जगह आया था, प्रश्न आया था, ऐसे आता भी है, हमसे तो अच्छे हैं, आता है ना ऐसा। भाई अपन मान लो घर गृहस्थी व्यापारिक प्रवृत्ति में हैं और ये तत्व की बात को सुनते हैं, उसको समझने के लिए प्रयत्नशील हैं और स्वरूप की प्राप्ति के लिए उद्यमवंत हैं। तो कोई आपसे कहे कि वे जो ये सब क्रिया कांड में लगे हैं तो हमसे तो अच्छे हैं, उनका आचरण तो देखो कितना सात्विक है, कितनी हिंसा आदि ना हो इस बात के लिए कितने जागरूक रहते हैं, हमसे तो अच्छे हैं। तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि अच्छा तो जगत में एक ही भाव है, वो वीतराग भाव है। यदि वीतराग भाव है तो जरूर अच्छे हैं, यदि वीतराग भाव नहीं है
तो काहे के अच्छे हैं? समझने की बात है। दुनिया से विरुद्ध है ना ये अपना जैन दर्शन। बल्कि कई जगह ऐसा भी कथन आया कि जहाँ सब दर्शन अपनी अपनी कथा पूरी कर देते हैं, तो वहाँ से तो जैन दर्शन कहता है कि अब हम वहाँ से तो बात शुरू कर तुम जो पंच तत्व में विलीन हो गए, तुम जो तत्व फत्व लेते हो, यहाँ एक पुद्गल के खाते में डाल के छोड़ दिया सब। हमारे राम की बात तो यहाँ शुरू होती है। ये कोई गुरुदेव कहते हैं ना, आली दुआलीनी बात न थी, यह तीर्थंकर परमात्मा की बात है, जिनकी सभा में 100 धर्म इंद्र एकावतारी भी गलूड़ियानी जेम वहाँ बैठ कर के सुनता है, कुत्ते के पिल्ले की तरह बैठ कर सुनता है। भगवान समय सार, इसी पेज पे नीचे देखो, भगवान समय सार देखो, सबके आत्मा की बात करते हैं, सबके आत्मा की। भगवान अंदर समय सार है, चैतन्य मूर्ति वीतराग स्वरूपी विराजमान है। राग और जो क्रियाकांड करते हैं ये तो विकार है, और ये निर्विकारी तत्व है। ये निर्विकारी होएगा नहीं, ये निर्विकार स्वरूप त्रिकाल निर्विकारी है। और परिणति में जो बहिर्लक्षी भाव और ये दया दान व्रत पूजादि के भाव, ये विकारी भाव है। साफ सुथरी बात है। अब भेद ज्ञान करना है तो भैया दो खाते तो बनाने पड़ेंगे, है ना। ये गचर पचर कब तक चलाएंगे अपन? साल 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल, कोई को 30 साल हो गए सुनते सुनाते, तो कब तक ये चलाएंगे? एक लकीर खींच के 2 खाते तो बनाओ। एक अपना, गुरुदेव नहीं कहते एक तरफ राम और एक तरफ गांव। तो जहाँ जहाँ तुमने अपनापा किया है, एक बार विचार करके इस बात का निर्णय तो करो, क्या वह आत्मा का स्वभाव रूप भाव है अथवा कि वह विभाव रूप भाव है, आत्मा का है अथवा के नहीं है। भेद ज्ञान करना है तो खतौनी भी तो सही करना पड़ेगी। ऐसे ही नहीं होने वाला है, ऐसे ही नहीं होने वाला है। इसमें बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही तीव्र जिज्ञासा से और इस बात के अंतर में प्रणबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर कि मुझे तो अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान कर उसकी प्रतीति और आस्वादन करना ही है। ऐसा वह मेरा स्वरूप क्या है, उसके प्रति अत्यंत जिज्ञासु होएगा तो बात हाथ आने वाली है। अभी आज कितनी तारीख है? 26 है ना। 24 अप्रैल को चेतन भाई के देहावसान को या देह परिवर्तन को 1 वर्ष पूरा हुआ। तो उस संबंध में एक प्रवचन उनका आया था, जय कुमार भाई साहब ने भी सुना। उनने ही मुझे बताया, अच्छा था तो फिर मैंने आज सुना। उसमें कहा, और एक जगह और भी उनकी ही चर्चा है, चेतन भाई के संदर्भ से कहते हैं कि ये जीव क्या करता है कि इसने पढ़ाई तो कर ली, पढ़ाई करके यह समझ गया कि जो पर्याय हैं वे क्रमबद्धता से होती हैं। तो पर्याय क्रमबद्धता से होती हैं, यह बात यदि समझ ली है तो फिर पर्यायों पर से दृष्टि छूटकर द्रव्य स्वभाव पर आना चाहिए। एक पॉइंट अभी ये पेटे में डाल लेना। तो ये क्या करता है कि क्रमबद्धता का हिसाब समझ करके ये अब क्या करके बैठा है, अब जब काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा। स्वयं पुरुषार्थहीन हुआ है, प्रमाद में पड़ा हुआ है, चैतन्य तत्व की प्राप्ति के लिए उद्यमवंत और उसकी महिमा में आता नहीं, काल लब्धि के इंतजार में बैठ गया। तो तेरी काल लब्धि आना भी नहीं है ना। अब देखो, अब एक बात अपन पेटे में रखाए थे कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत
जो कि जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था बताते हुए प्रतिपादित किया गया है, आचार्यों की परंपरा में अपने सामने आया, जिसका रहस्य उद्घाटन हमें पूज्य गुरुदेव श्री से मिला है। तो वह क्रमबद्ध का सिद्धांत समझकर पर्यायों पर से दृष्टि छूटकर द्रव्य स्वभाव पर आना चाहिए। और आती नहीं है, आती नहीं है, आती नहीं है तो इसका कारण विचार तो करो। जब प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय में होने वाली जो भी अवस्था पर्याय दशा हालत है, वह क्रम नियमितता में अपनी क्रमबद्धता से अपने जन्म क्षण में पर द्रव्यों के निमित्तों से निरपेक्ष अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा बिना अपने षटकारक से क्रम नियमितता से उत्पन्न होती है। ये बात हमने सैकड़ों बार सुनी है, समझ भी ली है बुद्धि में। फिर हमारी दृष्टि पर्यायों से छूटकर द्रव्य स्वभाव पर आनी चाहिए, सो क्यों नहीं आती? उसका जवाब भी उन्होंने चेतन भाई साहब ने दिया। क्या कि अरे तुमने अभी द्रव्य पर्याय का जो वास्तविक स्वरूप जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने प्रतिपादित किया है और जिस प्रकार तुम्हें जानना चाहिए उस प्रकार जाना ही नहीं है। और कहते हैं कि हम तो सब जान गए द्रव्य पर्याय, जाना ही नहीं है। ये बहुत गंभीर पॉइंट लगा मुझे कि जब पर्यायों की क्रम नियमितता में हमें कोई आशंका नहीं रही, तो फिर दृष्टि पर्यायों से छूट के द्रव्य स्वभाव पर क्यों नहीं आई? जबकि आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया उसकी दृष्टि पर्यायों से छूटकर द्रव्य स्वभाव पर आती है। अनादि व्यवहार मूढ़ता पर्याय मूढ़ता छूटकर द्रव्य दृष्टि हो जाती है। कहा कि नहीं कहा? फिर हमें क्यों ना हुई? हमने क्रमबद्ध के सिद्धांत को तो सुना, क्योंकि उसको तो अत्यंत मुखरता से हमारे सामने वह अनेक प्रकार की स्वाध्याय के माध्यमों से हमारे सामने आ गई बात। लेकिन द्रव्य पर्याय का जैसा स्वरूप वह भी सामने आया, उसको हमने हमेशा इग्नोर किया। यह जानकर इग्नोर किया। द्रव्य पर्याय तो हम जानते हैं, उसमें क्या बात है। और सच कहें तो ये सारी रुकावट का काम द्रव्य पर्याय ही नहीं जानते इसलिए नहीं होता। सारी रुकावट की वजह क्या है कि ये द्रव्य पर्याय का स्वरूप नहीं जानता, खरेखर जो होना चाहिए जैसा है। बस वो जानने की पर्याय में जानता हुआ और उस पर्याय मूढ़ हुआ है। क्षयोपशम की जो पर्याय में जानना हुआ उसमें मूढ़ता है, अथवा कि अब ये पर्याय क्यों नहीं आती, ये क्यों नहीं होता, इस प्रकार पर्याय मूढ़ रहता है। अरे द्रव्य पर्याय का सच्चा यथार्थ स्वरूप जाने तो द्रव्य स्वभाव की महिमा आए बिना ना रहे, और द्रव्य स्वभाव की महिमा आए तो पर्याय वहाँ ढले बिना ना रहे। ऐसी अद्भुत है बात। अपने को लगता क्या है कि हम तो द्रव्य पर्याय तो हम जानते हैं। अरे द्रव्य पर्याय का जो खेल है, जो उसका स्ट्रक्चर है वस्तु का, वो एक बार बुद्धि में भले प्रकार बैठ जाए तो पर्यायों का बदलता स्वरूप और द्रव्य की एक रूपता का स्वरूप भिन्न भिन्नता से ख्याल में आना चाहिए। ये हो क्या रहा है? अभी थोड़ी देर पहले कहा था, खतौनी करते नहीं, सब घालमेल मचा हुआ है। सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और इतने ही नहीं, कोई कोई तो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते सुनते हैं, तो भी घालमेल मचा हुआ है।
और घालमेल के कारण समझ नहीं आती बात। एक एक चीज का बिल्कुल बराबर यथा स्थान जैसा निरूपण है वैसा समझ में भी स्पष्ट दृढ़ता से खड़ा करना चाहिए। ये वाली बात है। देखो, आत्मा का वास्तविक स्वरूप, ये विकार से भिन्न अंदर भगवान समय सार यानी आत्मा का सार, आत्मा का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक तत्व, ऐसा भगवान समय सार उसको देखता नहीं। ये क्रिया कांड में ही महाव्रत और चारित्र मानता है। उससे अंदर भिन्न भगवान, उससे भिन्न भगवान समय सार यह विराजते हैं, उसको वह देखता नहीं। जो तो नथी माने देखता नहीं, अनुभवता नहीं, भारी कठिन अरे ऐसा खरा, लेकिन इसका कोई साधन होगा कि नहीं? गुरुदेव ने खुद स्वयं प्रश्न खड़ा कर दिया। बात सच्ची साहेब आपकी कि यह सब रागादि वृत्ति से भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप समय सार अंदर हाजरा हुजूर विराजते हैं। बात तो सच्ची कही आपने, लेकिन इसका कोई साधन होगा कि नहीं प्राप्ति का, है ना? आबू खरू पण एनु कहीं साधन हंसे कि नहीं, कि ये एकदम ऐसी बात कि कुछ इसका कारण साधन वादन ये करते हैं, तो कुछ साधन हम तो आत्मा को जानने के लिए ही तो ये सब करते हैं। स्वाध्याय की वृत्ति, विचार की वृत्ति, भगवान की पूजा भक्ति की वृत्ति, व्रतादि की वृत्ति, ये साधन रूप ही तो है कि भाई ये कोई साधन है नहीं, साधन स्वरूप तो यहाँ विराजमान है। बीजू साधन है नहीं भाई, बीजू माने दूसरा साधन है नहीं भाई। देखो आगे चलते हैं, अगला भावार्थ में से देखते हैं, अगला पेज। अनादिकाल का पर द्रव्य के संयोग से हुआ। पंडित जी साहेब व्यवहार मूर्ता की बात को स्पष्ट करते हैं। अनादिकाल से पर द्रव्य के संयोग से हुआ जो व्यवहार, ये तो कर्म के निमित्त के अधीन होता है। ये महाव्रत आदि का परिणाम कर्म के अधीन, निमित्त के अधीन होता है। ये कहा, समझना जरा भैया, उसको कर्म के निमित्त के अधीन कहा, तो यहाँ क्या कहना है कि आत्मा के स्वभाव से नहीं होता है। अर्थ ये निकलेगा इसका। हम तो पहले ही कहते हैं ये तो औदायिक भाव है, कर्म के निमित्त के अधीन है। कर्म के निमित्त के अधीन है, इसका मतलब क्या? मतलब यह कि स्वभाव से नहीं होता है, स्वभाव से नहीं होता, और होता है जीव की पर्याय में। जब यह पर द्रव्यों का लक्ष्य करता है और उसमें यह होता है। 5 महाव्रत का परिणाम आत्मा के लक्ष्य में नहीं होता है। 5 महाव्रत का परिणाम देहादिक अन्य द्रव्यों के लक्ष्य में होता है। तो यह निमित्त के अधीन वर्तता अपना दोष रूप भाव, दोष है ये। देखो ये महाव्रत आदि का परिणाम उत्पन्न होता है। ऐसी बात सुबह में बहुत ऊंची बात बहन के वचनों में से आई थी। यही बात ये है कि चैतन्य स्वरूप भगवान अंदर है, जिसमें पुण्य और पाप तत्व की गंध नहीं है, इसमें इसकी वासना नहीं है। ओहो, 2 शब्द लिए, पुण्य पाप रूप विकारी भाव, इसकी इस चैतन्य परमात्मा के अंदर गंध नहीं, और इसकी वासना नहीं माने इसकी बसाहट ही नहीं है वहां पर। तो पर्याय में तो है, तो यही तो कहा पर्याय में है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप में ये है ही नहीं, वासना ही नहीं। इस रूप से प्रभु कभी हुआ ही नहीं। हाँ, अब तक अनंत काल निगोद की हीन रूप अवस्था में रहा हुआ होने पर भी
यह चैतन्य भगवान आत्मा समय सार स्वरूप, ये कभी राग पुण्य पाप की गंध रूप उस रूप कभी हुआ ही नहीं। एक बार ऐसा भी भाव अंदर में खड़ा तो करो कि ऐसी ऐसी हीन अवस्थाओं में भी मेरा चैतन्य तत्व ज्यों का त्यों, ऐसे का ऐसा, जो है ना, चेतन भाई के शब्द आज फिर याद आ गया, अघटित घाट है ये, अघटित घाट है, अकृत्रिम वस्तु है, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, निगोद में महादुखों की अवस्थाओं के साथ में भी ऐसे का ऐसा। देखो, लेकिन व्यवहार मूर्ता अनादि रूढ़ है ना, लेकिन पुण्य की क्रिया में ही धर्म मान करके अनादिकाल के पर द्रव्य के संयोग से पुण्य पाप का भाव, कर्म के निमित्त के संयोग से पर संग एव, जो कलश में आई है बात, उससे नहीं, उसका ये स्वयं लक्ष्य करता है, उससे उत्पन्न होता है। यानी अब देखो स्पष्ट करते हैं गुरुदेव श्री, यह स्वभाव से उत्पन्न हुई चीज नहीं है, महाव्रत का परिणाम स्वभाव से उत्पन्न हुई चीज नहीं है। काम क्रोध विषय वासना भोग का जो भाव है वो स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुआ, और काम क्रोध के भाव के त्याग रूप जो विकारी भाव राग है वो भी स्वभाव से उत्पन्न नहीं। जय हो इस चैतन्य परमात्मा की। चैतन्य भगवान अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, इस स्वभाव से पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होता, किंतु पर द्रव्य के संयोग से हुआ जो व्यवहार, यानी पर द्रव्य के संयोग से हुआ जो व्यवहार, इसकी स्पष्टता कि पर आश्रय करने से उत्पन्न हुआ व्यवहार। पराश्रय किसने किया? कर्म ने कि जीव ने? जीव ने किया। किस? तो स्वयं आश्रय छोड़ा, पराश्रय किया, तो पराश्रय में उत्पन्न हुआ वह जो भाव है उसको निमित्त के अधीन या पर द्रव्य के संयोग से हुआ भाव कहने में आता। व्यवहार की बात चलती है यहाँ, दया दान पूजा व्रत। स्वयं आश्रय छोड़कर हुआ व्यवहार, महाप्रभु चैतन्य भगवान अंदर महाप्रभु है, उसका आश्रय और अवलंबन लेता नहीं, और इस व्यवहार में यानी पर द्रव्य के संयोग से माने पर द्रव्य के आश्रय में, संयोग से यानी इससे नहीं, संयोगी वस्तु से नहीं, संयोग करने से यानी आश्रय लेने से, पराश्रय पने वर्तन करने से, स्वभाव का संयोग नहीं करके अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु इस तरफ नहीं झुक करके कर्म के संयोग में झुकने से, कर्म से नहीं। कितनी स्पष्टता है। अब बताओ यहाँ कहाँ उलझन है? ये तरफ झुकने से कर्म तो पर द्रव्य है, जड़ है, मिट्टी है, धूल है, ये उदय में आता है ना कर्म, ये मिट्टी का कार्य है, ये तो मिट्टी है। नीचे देखो, यहाँ बहुत अच्छी चर्चा, एक प्रश्न आया है कि साहिब इतना ऐसा खुलासा है तो भी मानता क्यों नहीं? इतनी स्पष्टता गुरुदेव श्री के द्वारा जिनेंद्र परमात्मा की वाणी की, जिन वाणी के रहस्यों की इतनी स्पष्टीकरण, इतना खुलासा सब सामने आ गया है। और गुरुदेव तो कितना समझो मीड़ मीड़ करके कहते हैं, कर्म इतने की ही व्याख्या करी ना, स्वभाव का संयोग नहीं करके कर्म के संयोग में झुकने से, कर्म से नहीं उस तरफ झुकने से आया ना। इतनी खुलासा है साहेब, तो भी मानता क्यों नहीं? अब देखो जवाब गुरुदेव का, और अपने अपने को तोलो इस जवाब पर से, है ना।
माने ना माने जीव स्वतंत्र है, नहीं माने उससे वस्तु व्यवस्था नहीं बदलती, मान ले तो नहीं बदलती। जो मान लेता है वह सुखी हो जाता है, जो नहीं मानता अनंत काल तक दुखी रहता है। माने ना माने स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है। अब अपने ऊपर रखी ये वजनदारी। अब जो दो पंक्ति हैं आगे, जगत को सुनने मिला ना होए, और उसकी तो बात छोड़ दो। जगत है ना, जगत में तो इस नरभव को प्राप्त अनेकों लोग हैं, और जैन कुल को प्राप्त भी अनेकों हैं, और सबको जिनको सुनने नहीं मिला उनकी तो क्या बात कहें। अब वजन अपने ऊपर आता है, और सुनने के बाद भी मानना ना मानना इसके लिए भी स्वतंत्र है। बोलो, क्या मानना क्या नहीं। अब मिल गई तो भी नहीं मानता तो स्वतंत्र है। मानेगा तो सुखी होगा, नहीं मानेगा दुखी रहेगा, उसमें स्वतंत्र है। प्रत्यक्ष लिखान है, आचार्य भगवंतों की वाणी में प्रत्यक्ष सब बात स्पष्टपने आ गई है। क्यों नहीं मानता ऐसा ये पूछते हैं भैया श्रोता वहाँ से, तो गुरुदेव कहते हैं कितने न तो सुनाई नहीं। फिर एक स्वयं के जीवन की बात कहते हैं, वो भी पढ़ते हैं अपन। देखो, हम भी ये बात भी समझना। क्यों समझना कि गुरुदेव श्री भी वो अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़ता है ना, तो वे कहते हम भी व्यवहार मूढ़ ही थे, लेकिन हमको सुनने मिली बात, समझने मिली मौका। सुनने मिली माने समय सार नाम का ग्रंथ 100 वर्ष पहले मिला आज से, और वह मिला और वह समझ में आया, और समझ करके वे अपने में समा गए। तो ये तो वो भी उनकी स्वतंत्रता। और तुम्हें सुनने मिली और फिर भी तुम नहीं मान रहे, ये तुम्हारी स्वतंत्रता। तब नहीं मानी, ये वो समय की स्वतंत्रता। और समय सार ग्रंथ पढ़कर समझ में आई, ये मानी, ये उस समय की स्वतंत्रता। देखो, हम भी वहाँ दुकान में रहते थे, ये क्रियाकांड में थे। हम पर्यूषण में 24 उपवास करते थे, पानी नहीं, पूरे दिन दुकान पे बैठे, साधु आए तो उसको दें, सब त्याग ग्रहण है ना, वो व्रत आदि का ग्रहण और त्याग आदि सब चलता था। स्थानक वासी में ये क्रिया कांड में बहुत मानते थे। शाम को प्रतिक्रमण करते थे, इसमें धर्म मानते थे। शाम को प्रतिक्रमण आदि करें, मैं तो उस समय प्रतिक्रमण कराता था और लोगों को भी। 1965 संवत 1965-66 की साल, यानी ईसवी सन लगाओ तो 1910-11 की बात है, 11-12 की। लेकिन ये तो क्रिया का राग था, विकल्प है। लेकिन अब देखो, खुद की कहते हैं हमने धर्म किया और हमने उपवास किया तो हमारे निर्जरा हो गई, ऐसा मानते थे हम। 8 दिन में 4 उपवास करते थे। 8 दिन के पर्यूषण होते हैं ना स्थानकवासी आदि, तो 4 दिन उपवास करते थे, बाकी फिर कुछ नहीं। और ये पर्यूषण में 4 दिन में 1 दिन खाना, 1 दिन नहीं खाना, ऐसे 4 उपवास करें, फिर शाम को प्रतिक्रमण करें, इसलिए जाने के ओ हो धर्म किया। लेकिन ये क्या थी, स्वयं वे बोलते हैं यह मूढ़ता थी। वह मूढ़ता छोड़ने लायक है, ऐसा अंगीकार करके स्वरूप जो आलम्बन भूत है उसका निर्णय करके इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया, और यह सब जो हे रूप भाव को छोड़ दिया। आगे देखना, ये सुबह में कहा था, अगला पेज 212।
सुबह में कहा था, ये थोड़ी बात सुनना, ये वाला वाक्य है ना, तो ये वाला वाक्य बहुत चलता है, उसका अर्थ यहाँ आया है। देखो, ये सुबह में कहा था कि आत्मा के अवलंबन से जो शांति और आनंद का वेदन आता है, तो जो शांति और आनंद का वेदन आता है ये वेदन है, ये वेदन है ना, तो ये वेदन पर्याय है, ये वेदन है। तो कहते हैं इसका अवलंबन नहीं, वेदन का अवलंबन नहीं, और जिसका अवलंबन है उसका वेदन नहीं, ये सिद्धांत है। अब कहते हैं ना, द्रव्य पर्याय को बराबर समझने में ये बात अपने आप समझ आएगी। ये बात भी उसी की, द्रव्य पर्याय की ही रमत है। ये भी क्या कहा कि शांति और आनंद का वेदन आता है, वो वेदन पर्याय है, उस पर्याय का नाम वेदन का अवलंबन नहीं, और जिसका अवलंबन है उस आनंद शांति के वेदन काल में, उसका वेदन नहीं, जिसका अवलंबन है। ध्रुव का अवलंबन है, ध्रुव का वेदन नहीं। ध्रुव का अवलंबन है ना, तब तो शांति और आनंद की पर्याय का वेदन है। तो शांति आनंद का वेदन है, तो शांति आनंद की पर्याय का अवलंबन नहीं है। पर्याय का अवलंबन नहीं, वेदन पर्याय का है, और ध्रुव का वेदन नहीं, अवलंबन ध्रुव का है। ये वाली बात है। ऐसा सुना भी ना हो क्या फिर यह वह ध्रुव चीज जो त्रिकाली भगवान अनादि सनातन सत्य है, उसका तो कभी वेदन नहीं होता। ये तो ध्रुव है, ये तो अघटित घाट अकृत्रिम ऐसे का ऐसा एक रूप स्वरूप रहने वाला सामान्य स्वरूप वस्तु है। ये तो ध्रुव है, इसका कभी वेदन नहीं होता। ध्रुव का अवलंबन लेने से निर्मल सम्यक दर्शन पर्याय आनंद आदि उत्पन्न होता है, उसका वेदन है। सो वेदन है, उसका अवलंबन नहीं, और त्रिकाली भगवान का अवलंबन है, उसका वेदन नहीं। गजब बात है। अरे भाई, मार्ग तो ये है, चाहे फिर कितना ही झगड़ा उठाओ, वाद विवाद करो, उससे हल निकलने वाला नहीं है। थोड़ी चर्चा और है, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। देखो, फिर ज़्यादा नहीं है विषय, थोड़ी सी चर्चा है, संक्षेप में पढ़ देता हूँ। वो आई है, अपने जानने में रहे, है ना। ये पेज नंबर है 213। मनुष्य में एक जन्म करना, है ना, एक जन्म की बात बताते हैं। ऐसे तो अनंत जन्म किए। माता के पेट में 9.25 महीना रहता है, ये श्वास किस रीति से लेता होगा। शास्त्र है ना, संकुचित है ना एकदम, उसमें आ गया 6 डाला में, जननी उधर रहो 9 मास, क्या है, हाँ, अंग सकुचित पायो त्रास, है ना ओल्ड। अब देखो, इसमें ये कहना है, मैं तो इतना ही पढ़ देता हूँ कि एक शास्त्र में ऐसी स्थिति वर्णन आई है, 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। तो 12 वर्ष तक गर्भ में रहता है, तो ऐसा अपने साथ भी हुआ है। अनंत भव हुए ना मनुष्य के, तो मनुष्य के गर्भ की स्थिति 12 वर्ष तक की शास्त्र में आई है कि 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे, जन्म ना हुआ। बताते हैं जन्म होने के बाद फिर दोबारा गर्भ में, हाँ, फिर मृत्यु हो गई, फिर चला गया। फिर इसमें एक गुरुदेव कहते एक नमूना 3 वर्ष का तो हमने ही देखा बड़वान में, 3 वर्ष का गर्भ रहा। थोड़ी चर्चा आई थी अपने ख्याल में रखने के लिए। देखो अगले पेज पर 214 की अंतिम पंक्ति, और ये पूरा होता है विषय। भेद ज्ञान होता है ऐसे निश्चय को वह नहीं जानता। जो शब्द आया था टीका में, प्रौढ़ विवेक पर यानी निश्चय पर अनारूढ़ वर्तता हुआ।
राग से भिन्न होए ऐसा भेद ज्ञान आत्मा की चीज है, उसकी तरफ तो लक्ष्य नहीं, उसका तो ध्यान नहीं, उसकी नज़र में यह वर्तता नहीं, यानी निश्चय को वह जानता नहीं। सत्य वस्तु भगवान अंदर पूर्णानंद विराजते हैं, उसकी तो कोई खबर नहीं। ऐसे पुरुष सत्यार्थ परमात्म रूप शुद्ध ज्ञानमय समय सार को देखते नहीं, अनुभवते नहीं। ये क्रिया कांड में रुकने वाला और क्रिया कांड में धर्म मानने वाला पुरुष सत्यार्थ और परमार्थ रूप सच्ची चीज जो अंदर त्रिकाली परमात्म स्वरूप स्वयं भगवान हैं। अरे एक तरफ भगवान कहा था और यहाँ तो इसको परमात्मा कहते हैं। अब इसके बाद 242 कलश है, उसकी चर्चा अपन आगे करें। बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए